आईआईटी भुवनेश्वर क्रैक करके कैसी फीलिंग आ रही है? मतलब फीलिंग ओके। तो इट वाज लाइक कि मतलब ठीक है। मतलब सबको खुश देखते हो आप अपने अराउंड, लाइक तुम you'll see people validating you around, मतलब you'll see everyone respecting you अचानक से so you'll हम्म। be like overwhelmed, ठीक है, दैट्स फॉर श्योर। सो मेरे घर में एक फंक्शन था जस्ट आफ्टर माई जेई रिजल्ट्स एंड एवरीवन वाज लाइक इसका पैकेज तो इतना रहेगा, इसका पैकेज तो उतना रहेगा। कुछ सीक्रेट टिप्स एंड स्ट्रेटजीज जो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट की हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड टेस्ट देते वक्त भी? So as such, it's not unique or secret, but would definitely recommend कि once you are piling up your syllabus after like phase 3 of 11th class, मतलब हम्म। around December of 11th, you start revising the older concepts. Because once you get into 12th, it's very hard to recall all those things. So if you revise constantly and consistently, it will be really helpful, मतलब कुछ भूलोगे नहीं। and there could be questions very simple, but if you don't remember the subject, the हम्म। chapter, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर वो सब सॉल्व करना। हाँ। So consistently revision is one thing. हम्म। Test, there is no unique strategy again, मतलब you go by the rule, start with chemistry, finish it off in 35-40 minutes, max हम्म। 45 minutes, and then jump to math, finish it in 1 hour or 1 hour 10 minutes 15 minutes, and then physics हम्म। you can do in 1 hour। तो मतलब ये बेसिक सा रहता था मेरा। सो या कुड फॉलो दैट, बट हाँ सबका अलग अलग होता है स्ट्रैटेजी, सो यू कैन गो अहेड विथ योर्स। सबका अलग जर्नी होता है, दैट्स फॉर श्योर, तो ठीक हम्म। है। बट ऑब्वियसली मतलब जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे वुड बी हेल्पफुल। हाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, डाउट्स के लिए कभी झिझकना नहीं चाहिए, इज़ हम्म। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग माय जर्नी एज वेल। लाइक मुझे बहुत सी बेसिक सी डाउट हो जाती थी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज हाउ हाउ इज इट ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इट्स नॉट दैट कि मुझे फॉर्मूला नहीं आता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बट इतने कॉम्प्लेक्स टर्म थे उसको टीचर ने खोल के लिख दिया, इतने बड़े बड़े टर्म्स आ गए। सो आई वॉज लाइक कि वॉट इज़ दिस, एंड आई हम्म। लाइक कि ये क्या लिख दिया, एंड टीचर वॉज लाइक ये तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो मुझे इतनी सिंपल सी डाउट भी होती थी, एंड आई वॉज नेवर हम्म। शाई अबाउट इट। डोंट बी हम्म। शाई, मतलब टीचर जब क्लास में तुम्हारा एग्जाम नहीं हो रहा है, इज व्हाट आई वुड से, इट्स नॉट, हम्म। एंड जो जो जज कर रहे तुम्हें एट दैट वेरी मोमेंट, मतलब लेट्स कट दैट आउट, ठीक है, उसके बारे में फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। हम्म। you'll what will matter is your exam time. So हम्म। क्लास में जितना भी डम दिखो दैट्स फाइन, क्रूशियल इज की लाइक यू लर्न फ्रॉम what your doubt was at that point. हम्म। क्योंकि अभी जो कर रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर अगर तुमने आईआईटी क्रैक भी कर लिया तो वो सब मतलब वो नहीं बोलेंगे आगे कुछ भी। तो अभी मतलब बिल्कुल भी शाय फील नहीं करना चाहिए। Yeah, that's correct. So मतलब once you go into a good college, you'll see some, मतलब there will be obviously people who were mocking you, will be in some better college, will be in some bad college or like comparatively bad college than you. तो वो सब बिल्कुल ही मैटर नहीं करता है, कट दैट क्रैप, बस यही बोलूँगा। हम्म। जस्ट फोकस ऑन कि जो पढ़ाई हो रहा है, दैट्स ऑल। हम्म। कभी कभी टीचर्स भी मजाक उड़ा देंगे, है ना, तो हाँ। डोंट टेक इट पर्सनली, दैट इज बेसिकली मतलब वो फ्लो में रहते हैं टीचर्स, दे हियर हम्म। योर डाउट, दे फाइंड इट सिली, बस और हम्म। कुछ नहीं। आईआईटी भुवनेश्वर क्रैक करके कैसी फीलिंग आ रही है? मतलब फीलिंग ओके। तो इट वाज लाइक कि मतलब ठीक है, मतलब सबको खुश देखते हो आप अपने अराउंड, लाइक तुम you'll see people validating you around, मतलब you'll see everyone respecting you अचानक से so you'll हम्म। be like overwhelmed, ठीक है, दैट्स फॉर श्योर। सो मेरे घर में एक फंक्शन था जस्ट आफ्टर माई जेई रिजल्ट्स एंड एवरीवन वाज लाइक इसका पैकेज तो इतना रहेगा, इसका पैकेज तो उतना रहेगा। सो ठीक है, हम्म। डोंट लुक फॉर दिस, आई वुड से, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स विल इवेंचुअली कम, बट डोंट एट ऑल टारगेट दिस, ठीक है, इसको टारगेट करोगे तो कहीं नहीं जाओगे।
look for a bigger reason for हम्म working, मतलब for getting IIT and what you'll do after IIT, what you'll do with that tag. So think in those lines, मतलब everyone should have their own perspective of what they want to achieve, है ना, after getting हम्म IIT. मतलब कुछ लोगों को गाना भी गाना होता है, you'll get a good exposure in IIT if you want to act, if you want to sing, है ना, all हम्म मतलब ये सब चीज़ें भी होती हैं, बट लाइक ऑब्वियसली तुम इसके लिए आईआईटीएम नहीं कर रहे हो, फाइन. सो यू शुड फाइंड योर पर्पस, है ना, एंड डेफिनेटली यू विल सी कि तुम्हारी रेस्पेक्ट अचानक से बढ़ जाएगी हम्म अराउंड योर लोकल गार्डियंस और जो भी आपके अराउंड लोग होंगे. हम्म तो ठीक है, फीलिंग इज ग्रेट, मतलब यू विल सी योर पेरेंट्स बिकमिंग प्राउड, दैट इज समथिंग यू, मतलब दैट इज समथिंग विच अफेक्ट्स पीपल. तो हाँ मतलब बहुत अच्छी फीलिंग होती है, वर्ड्स हम्म, में इसको इनफैक्ट पुट नहीं किया जा सकता है. हाँ. तो ठीक है, ग्रेट फीलिंग, यू विल गेट वन, है ना, होपफुली. यस. जैसे 24 आवर्स होते हैं सबके पास, तो आपकी मतलब स्ट्रैटेजीज क्या थी टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए? और जैसे आप स्कूल भी रेगुलरली जाते थे, तो कैसे टाइम को यूटिलाइज किया मैक्सिमम आउटपुट के लिए? सो मेरी स्कूलिंग थी, सो आई वॉज गोइंग टू स्कूल डेली, मतलब ऑलमोस्ट डेली. आई वॉज नॉट लाइक कि आज छुट्टी मार देते हैं, छुट्टी करके पढ़ाई कर लेते हैं. सो दैट हम्म वॉज नॉट मी. आई यूज टू गो टू स्कूल टू एन्जॉय, टू चिल, टू टॉक टू फ्रेंड्स, है ना, प्ले टेबल हम्म टेनिस, ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, रोज़ खेलते थे, फाइन. सो माई टाइम टेबल वॉज लाइक समथिंग लाइक कि 6 बजे उठ गया, 7 बजे तक स्कूल, 7 से 12 स्कूल होता था, 12 सवा 12 तक आई वॉज होम, एंड देन 12:15 से 3 तक आई यूज टू स्टडी. देन 3:30 से क्लासेस चालू होते थे, 3:30 से 8 तक. उसके बाद 9 से आई यूज टू स्टडी 9 to 12, एंड देन स्लीप फॉर 6 आवर्स. सो कभी हम्म कभी देन हिट करता है कि जेई हो जाएगा क्या इतने से पढ़ाई में. तो आई यूज टू स्टडी, मतलब आई यूज टू स्लीप फॉर 4 आवर्स, मतलब 2 बजे तक पढ़ लिया एंड देन 6 बजे उठ गया. बट आई वुड से डोंट डू दैट. बी कंसिस्टेंट विथ वॉट एवर यू आर डूइंग, मतलब यू आर स्टडिंग 3 आवर्स, स्टडी 3 आवर्स कंसिस्टेंटली विथ फोकस, दैट्स ऑल. तो that would help, matlab consistency plus hard work is the key. Now there will be days obviously when you'll not go to school, like Saturday Sunday will be there will be there हम्म will be many holidays. ठीक है, तो हम्म वो सबको यूटिलाइज इट वेल, है ना, प्लान इट वेल. एंड मतलब टाइमिंग्स का सबका अपना अपना अगेन पर्सपेक्टिव होगा, एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट ब्रेन. कुछ चैप्टर में मतलब 2 घंटे में अब्जॉर्व कर रहा हूँ, आप 1.5 घंटे में कर लोगे, या फिर आपको 3 घंटा लगेगा, अकॉर्डिंगली हम्म टाइम देना पड़ेगा. I हम्म would say कि you complete the things. That's all. Your whole goal should be कि अच्छा ये chapter है. Now I'm like targeting like let's say 20 questions. So you should complete 20 questions. That should be your goal. It shouldn't be like कितना घंटा पढ़ना है ना. हम्म. That should help, I guess. तो और मेरी, sorry, yeah. मैथ्स से जैसे बहुत लोगों को डर लगता है, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स को डर लगता है मैथ्स से, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया, उस पे कैसे वर्कआउट किया? So there is no alternative to practice. So maths, हम्म I would say just practice, practice, and practice, practice. So eventually things gets cleared out, है ना, जो चीज़ें blurry लगती है, ये concept कैसे सोचूं, है ना. I used to have a question to my teacher, which my teacher used to found it very silly. मतलब हम्म I used to say कि sir, how did you think like this? He said, हम्म I told you this because from now on you should start thinking like this. हम्म, So that was a very good answer I got. So हाँ. whatever you are getting, है ना, मतलब you'll be solving 20 questions. You have 20 ways to solve or look for a problem. So इतना practice कर लो, when you get a real question, तुम्हारा मतलब you don't have to think, you just start writing. So whoever you ask, like अगर तुम top 100 rankers को पूछोगे ना कि what was your journey, what do you think just after looking a question, so they हम्म would say कि we start writing after seeing the question. We don't have to think ये कैसे solve होगा. हम्म तो that is one of the answer I have got from top 100 rankers. तो वुड से कि हाँ प्रैक्टिस करो, एंड कोई भी चैप्टर हो, इफ़ यू आर फॉर ओके, हाँ, एक
चीज़ ये रहेगी कि जस्ट फॉलो वन मॉड्यूल, मतलब अगर कोचिंग का पैकेज सॉल्व कर रहे हो तो जस्ट सॉल्व दैट, है ना, मतलब उसको ख़त्म कर लो, देन यू लुक फॉर समथिंग एल्स। ऐसा नहीं कि ये भी करते ये भी करते ये भी करते, इट्स मतलब यू विल बी गेटिंग ओवरवेल्म्ड और फिर सब कुछ ऐसे मुश्किल लगने लगेगा। जस्ट फोकस हाँ। ऑन वन थिंग, वो भी बहुत मुश्किल होता है ना, लाइक इफ यू आर हम्म। सॉल्विंग पैकेज ऑफ अ कोचिंग, वो भी बड़ा मुश्किल होता है, बट यू हैव टू फिनिश दैट, है ना, वहां पे तुम्हारा हार्ड वर्क किक इन करना चाहिए कि इसको हम्म। तो खत्म करना ही है। एंड देन यू विल गेट फ्री टाइम एज वेल, ठीक है, तब तुम यू कैन लुक फॉर समथिंग, सम डिफरेंट बुक्स, है ना, कुछ लोग मैथ्स के लिए सिंगेज सॉल्व करते थे, केसी सिन्हा सॉल्व करते थे, तो हम्म। कर सकते हो वो सब, बट फर्स्ट फॉलो एक मॉड्यूल जो कि तुम्हारे पास स्ट्रक्चर्ड वे में है। हम्म। इफ यू डोंट हैव कोर्सेस, बाय अ कोर्स, गेट द रेफरेंस कि कहाँ से करना है क्या करना है, ऑल हम्म। दोज थिंग्स यू गेट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, आई वुड से, बस। ओके, दैट्स ग्रेट। लास्ट के 2 मंथ्स में आपने क्या क्या किया था, मतलब जब एग्जाम में सिर्फ 2 मंथ्स बचे थे तब क्या क्या किया था, और रिवीजन फटाफट कैसे किया था, मतलब सारी चीजों को 2 साल की पूरी पढ़ाई को कैसे समेटा था? So, yeah, revision I told right कि December. So, for example, if this is 2024 and you are in class 11th, you should be starting revising things from December 2024 itself, or max to max February 2025. तो हम्म। अगर आप तब से रिवाइज करना चालू करते हो, यू रिमेम्बर एवरीथिंग, ठीक है। हम्म। डोंट टेक इट बाय हार्ट कि मुझे याद नहीं हुआ है एंड उनको याद हो गया था, सो डोंट टेक इट दैट वे, ठीक है। सो हम्म। माई कॉन्सेप्ट वॉज कि आई यूज टू रिवाइज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम वही February 2025, है ना, आई डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम December 2024, लेट्स से। तो हम्म। आई वॉज लाइक कि नोट्स आई रिमेम्बर्ड एवरीथिंग कि अच्छा यहाँ पे ये यहाँ पे ये, कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं, दैट्स फॉर श्योर, वो होगा ही, टू एरर इज ह्यूमन, है ना। Now you go on, you know, keep revising things, keep revising notes, हम्म। and at least you are at that level कि तुमने जब चैप्टर खत्म किया था, you have just completed the chapter, so you are हम्म। 80% of that throughout the 2 years. That should हम्म। be the goal. I'm not saying you are 100%, अभी just खत्म किया है मैंने कोई चैप्टर, तो I would be remembering everything, है ना, in and out. हम्म। If you are 80% of that throughout 2 years, JEE won't be tough to you at the end, मतलब जब लास्ट के 2 महीने बचेंगे, you will be like कि ठीक है, क्योंकि easy questions आते हैं बहुत सारे, ठीक है, हाँ। तो वो सब तुम easily solve कर पाओगे with basic formulas। and एक चीज़ बहुत important होता है JEE एडवांस में खास करके, they have a दे हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग अप द चैप्टर्स, है ना, तो हाँ। मैथ्स हाँ। में हाँ। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में तुम देखोगे फ्लूइड मैकेनिक्स, रोटेशन, सब मिक्स करके, मतलब पुली रहेगा उसको पानी में डाल देंगे। हम्म। तो हम्म। या नाउ नाउ सॉल्व द क्वेश्चन, तो सब कॉन्सेप्ट तुम्हें एक साथ लगाने पड़ेंगे, ठीक है। हम्म। तो या रिवीजन इज अ मस्ट, और लास्ट 2 months में आई वाज लाइक कि आई कुड रिमेम्बर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, सो एट द एंड ऑफ रिवीजन आई यूज टू सॉल्व लाइक some questions, right? Without solving question, you can't be sure कि तुमने notes अच्छे से पढ़ा है, तो solve हम्म। 20 questions, 10 questions, 15 questions, that's enough, है ना। दिन में 1 घंटा हम्म। 2 घंटा रिवाइज कर रहे हो, 15 questions are enough, even 5 questions are enough if you are picking up good questions. So if you are not able to solve the questions, कुछ लोग ऐसे करते हैं पहले 5 क्वेश्चन कर लेते सॉल्व, if they are able to recall all the things, ठीक है, 5 क्वेश्चंस में they are done, but if हम्म। they are not, they revise those questions, है ना, हाँ। they get through that, और उससे they build it again, fine. So revise that way, and last के 2 month what I did was I just solved old year question paper, so I had archive book of FITG, I used to solve from there, है ना, मतलब I remembered every question of JEE advance. So FITG में एक टेस्ट होता था RET करके, हम्म। they had questions, मतलब they picked the archive questions and put it there, so I was like कि अच्छा इसका ये इसका ये इसका ये, तो याद हम्म। हो जाता है वो सब, फाइन। हम्म। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज यू रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट, नॉट द क्वेश्चन आंसर, हाँ। या। So the answer to that question is last 2 months you should be good enough to just solve archive questions, just practice, that's all. अगर ओके। तुम्हें बीच में ऐसे नोट्स होवर करना है, you can do that. जैसे जैसे एग्जाम मतलब क्लोज आने लगता है और एग्जाम हॉल में भी जब जाते हैं तो एंग्जाइटी होती है, तो उस डर को आपने कैसे कंट्रोल किया?
So if you follow a structure, this डर will be automatically controlled. मतलब ऐसे सोच लो, if you enroll in a test series, you will be going through that feeling again and again. So one test series seller told me what you will do if you are unable to solve 4 question in JEE mains or JEE advance. Hmm. So I said probably I'll panic. So he sold me that test series. You go through this, you won't be able to solve the first 4 questions. So what you'll do after that? This is a test for you. So go through that feeling again and again. Practice that feeling. So you'll get over that. And I would say you have given the best in 2 years. Just go through the exam जैसा तुम्हारा गया है last 2 years, and you'll get the justice of what you have done last 2 years. ठीक है. Hmm. हो जाते हैं मिसअप्स लास्ट मोमेंट कुछ स्टूडेंट्स है. आई फील बैड अबाउट देम, बट या दैट्स मतलब then you should be brave enough to handle that as well. ठीक है. Don't worry about that 1% मिसहैप की क्या हो सकता है. जस्ट बी मतलब बी कैजुअल अबाउट द एग्जाम. दैट सजेशन आई वुड गिव कि तुमने 2 साल प्रेप किया है, दैट्स ऑल. Hmm. अब उससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते थे. यू Hmm. गिव द एग्जाम, दैट्स ऑल. बस Hmm. कीप इट सिंपल इज द फॉर्मूला. मतलब ज़्यादा दिमाग में चढ़ाओगे कि अरे अरे 2 साल प्रेप किया है कैसे होगा. Hmm. So that's a good thing. You have prepared 2 years for this exam. So Hmm. what could go wrong? है ना. मॉक टेस्ट जब देते थे तो उसका एनालिसिस कैसे करते थे? Simple. See your rank going up. If not, it's like कि कुछ student drop करने लगते हैं after few tests, so your rank automatically starts going up. तो look with the percentage of student has given the test, है ना. Uh, that's also not a very great thing, but see कि आप कितना marks ला रहे हो rather than ranks and all. Hmm. क्योंकि कुछ बच्चे there are unfair means as well involved in some local test series. तो वो सब चीज़ें करके कोई मतलब नहीं, बिकॉज जी यू कांट बी डूइंग दैट. तो ठीक है, जस्ट लुक एट हाउ मच परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस यू आर एबल टू कवर, है ना. व्हाट डिड यू फील अबाउट द क्वेश्चन? वाज इट डिफिकल्ट, वाज इट इजी इनफ? तो जेई कैन ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप्स. मतलब बहुत इजी क्वेश्चन भी आ सकता है सम ईयर, नॉट बहुत इजी बट इजी क्वेश्चन आ सकता है सम ईयर, एंड सम Hmm. ईयर इट कुड बी वेरी डिफिकल्ट. तो जस्ट आई वुड से कि तुम कितना कवर कर पा रहे हो पेपर इज अ गुड एनालिसिस ऑफ योर मॉक टेस्ट. थैंक यू अरहम, काफी अच्छा किया आपने, काफी हेल्पफुल टिप्स थे जेई एस्पिरेंट्स के लिए. Sure, Aisha. Thanks for calling on your channel. Yep. थैंक यू वेरी मच.